आपके अपने YouTube चैनल बिहार नर्सिंग वाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे समाज में शर्म की बात होती है और इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। पहला पार्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा पार्ट है एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरा पार्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स और चौथा पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे और फिर अगले वीडियो में टेस्टिस के बारे में विशेष जानकारी और बारी बारी से सभी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी यानी कि डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? तो टेस्टिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टेस्टिस को कहा जाता है। टेस्टिस जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो यहाँ पे, यानी कि स्क्रोटम एक थैली होता है ना, एक पाउच होता है, उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। ठीक है, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसमें? टेस्टिस में, है ना, जिसके कारण हम टेस्टिस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्स हार्मोन, है ना, तो सेक्स हार्मोन को भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया है ताकि हार्मोन जो है वो सेक्स से रिलेटिव जितने भी क्रिया होती है वो सभी में सहायता करता है ना। इसलिए सेक्स हार्मोन को भी क्या किया गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया है। ठीक है, इसमें आता है टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच और एलएच। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स की। ठीक है, अब बताइए टेस्टिस से स्पर्म जब बनेगा तो स्पर्म को ले जाने वाला कोई होगा ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स, जो क्या करता है? स्पर्म को दूसरे जगह पहुंचाता है। ठीक है, टेस्टिस में जब स्पर्म बनता है, ठीक है, तो उस स्पर्म को स्मॉल डक्ट्स क्या करता है? वो भेज देता है। किसके पास भेजता है? वासा एफ्रेंसिया के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? स्मॉल डक्ट्स क्या करता है? स्पर्म को वासा एफ्रेंसिया के पास भेज देता है। ठीक है, और वासा एफ्रेंसिया क्या करता है? ये भी क्या करता है? एपिडाइडाइमिस जो होता है, एपिडाइडाइमिस वो क्या करता है? वासा डिफरेंसिया इसके पास भेज देता है। ठीक है, एपिडाइडाइमिस जो होता है वो यहाँ पे होता है, छूट गया है ना, ये जो संरचना होते हैं, ठीक है, ऐसे संरचना जो होता है वो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर से ऐसे शेप में रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एपिडाइडाइमिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? कुछ दिनों तक, 1-2 हफ्ते तक क्या करता है? स्पर्म को जमा रखता है ना, स्टोर करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो स्पर्म जो है वो मैच्योर हो सके, है ना। एपिडाइडाइमिस जो है वो क्या करता है? वो स्पर्म को फिर कहाँ भेज देता है? वास डिफरेंस में। ठीक है, वो कहाँ भेज देता है? वास डिफरेंस में भेज देता है। वास डिफरेंस किसे कहते हैं? ये जो एपिडाइमिस के बाद जो ये नली दिख रही है, ऐसे जो आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या करता है? वास डिफरेंस क्या करता है? यहाँ के बाद क्या करता है? वो इजेकुलेट कर देता है ना, इजेकुलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? इजेकुलेटरी डक्ट्स, है ना, जो स्पर्म को इजेकुलेट कर देता है उसी को क्या बोलते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना। ये सभी क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स जो है, प्रोस्टेट है और
बेल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना। ये सब क्या करता है, एक द्रव का रिलीज करता है ना। वो द्रव क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ने में सहायता करता है, उसके पोषक में सहायता करता है, माने हर तरह से स्पर्म को सहायता करता है। ये तीनों ग्लैंड्स है ना। अब देखते हैं बारी बारी से इसके बारे में। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये जो छोटी सी ग्रंथि है ना, यानी ग्लैंड्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद होता है। और यहाँ से क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, एक पीला सा द्रव रिलीज करता है। और जब स्पर्म इसके पास पहुँचता है तो द्रव का रिलीज करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एक होता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल जो होता है वो दो होता है, एक इस साइड और एक साइड होता है। सेमिनल वेसिकल्स दो होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एक होता है। ये देखने में लगता है कि दो है, लेकिन वो क्या होता है, जो यूरिन ब्लैडर है उसके पीछे में रहता है, इसलिए हम जब सामने से देखते हैं तो देखने में दो लगता है, लेकिन है पूरा ये दोनों क्या होता है, आपस में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एक क्या करता है, जब इसके पास स्पर्म आता है तो एक क्या करता है, ये भी एक लिक्विड क्या करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है। इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या करता है, एक द्रव क्या करता है, रिलीज करता है। ये जो है इसका जो द्रव है वो हल्का चिपचिपा और पानी के जैसा निकलता है। और एक कब होता है, बेल्बो यूरेथ्रल क्या करता है, एक द्रव रिलीज करता है जब हम सेक्स के लिए एक्साइटेड होते हैं। जब हम सेक्स के लिए एक्साइटेड होते हैं तो स्पर्म निकलने से पहले ही एक पानी सा चिपचिपा सा द्रव बाहर निकलता है, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है, बेल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है, जो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये है बेल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बेल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी क्या होता है, दो होता है, एकदम पी का आकार यानी कि मटर के आकार का होता है, ठीक है। ये है सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है भाई। सीमेन और स्पर्म, बहुत से लोगों को ये जानकारी रहती है कि दोनों एक ही है। सीमेन और स्पर्म क्या है, दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक नहीं है। स्पर्म अलग है और सीमेन अलग है। स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में बनता है, लेकिन सीमेन जो है वो जब स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स के पास पहुंचता है और जब सेमिनल वेसिकल्स से जो द्रव रिलीज होता है तो जब दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, सीमेन का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीमेन का निर्माण होता है। और आगे देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो हमें बाहर से दिखाई दे सके, है ना। पहला है पेनिस। पेनिस क्या होता है, पेनिस ये जो आकार जो दिख रहा है बेलनाकार लंबा सा, है ना, वो क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है, ठीक है। और ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम किसे बोलते हैं, स्क्रोटम इसको बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम कैसा होता है, एक पाउच होता है ना, यानी कि एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर में क्या होता है, टेस्टिस रहता है। स्क्रोटम के अंदर में क्या रहता है, टेस्टिस मौजूद रहता है। क्यों यहाँ पे क्यों मौजूद रहता है, क्योंकि स्क्रोटम क्या करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सी होता है, ठीक है। लेकिन स्क्रोटम क्या करता है, इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्योंकि स्पर्म जो बनता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में बनता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर के अपेक्षा कम टेम्परेचर में क्या करता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है।
इसीलिए स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे। इसलिए टेस्टिस जो है, यानी कि टेस्टिस क्या है, हमारे शरीर में मौजूद नहीं होता है, हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होता है, और हमारे शरीर के बाहर होता है। इसलिए बाहर होता है क्योंकि वो टेम्परेचर क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम पे स्पर्म बनता है ना। तो इतना हम जाने, है ना। फिर हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में डिटेल से।